ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी यहाँ पर 243वें सत्र में है, 243rd सेशन में, जहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा कृत अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन कर रहे हैं। शीघ्रता से यदि हम अब तक के सत्रों की यात्रा को देखें तो हम सभी ने स्कंद 4 अध्याय 13 तक इन 243 सत्रों में श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है। आज 243वें सत्र में हम सभी स्कंद 4 के 14वें चैप्टर 14th चैप्टर का 14वें अध्याय का राजा वेन की कथा, जिसमें 46 श्लोक हैं, इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से श्लोकों के कुल संख्या 661 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अभी तक हमारे श्रवण और पठन किए गए श्लोकों की संख्या 3278 हो जाएगी। तो यदि हम स्मरण करना चाहें, स्कंद 4 जहां से आरंभ होता है, वहां उस क्रम में मैत्रेय और मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर के संवाद में अध्याय 1 में मनु की पुत्रियों की वंशावली थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति की। देवहूति के बारे में हम लोगों ने स्कंद 3 में श्रवण और पठन किया था, जहां पर हमें सांख्य दर्शन के बारे में, कर्दम ऋषि देवहूति के जीवन के बारे में, उनके पुत्र कपिल भगवान के बारे में विस्तार में अध्ययन करने को मिला था। यहाँ इस अध्याय में अकुति और प्रसूति की वंशावली के क्रम में मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद में हमें दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप अध्याय 2 में, जो कथा श्रवण के इस प्रसंग में आरंभ से बढ़ते हुए 7वें अध्याय तक जाता है, जिसमें शिव और सती का संवाद होता है जब दक्ष दूसरी बार यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें सती का देह त्याग होता है, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होता है, भगवान शिव के गढ़ और दक्ष की तरफ से जो पुरोहित, उस समय जो ऋषि एकत्र थे, उनके बीच के जो मध्य में अ, कलह होती है और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रत्युत्तर के क्रम में अनेकों प्रकार के अवांछनीय कृत्यों का वहां पर संपादन होता है। ये सब हमने अध्याय 5 में पढ़ा। अध्याय 6 में ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाने का उपक्रम आता है और अध्याय 7 में दक्ष द्वारा यज्ञ पुनः संपन्न किया जाता है, क्योंकि आशुतोष महादेव ब्रह्मा जी के द्वारा कहे जाने पर दक्ष के विध्वंस हुए यज्ञ में उपस्थित होते हैं। वहां स्वयं भगवान विष्णु आते हैं, विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों की उपस्थिति होती है। दक्ष को बकरे का सिर प्राप्त होता है और अन्य जो भग, भृगु एवं दोनों पक्षों से जितने प्रकार का विध्वंस हुआ था, उसको वहां पर हम कह सकते हैं एक प्रकार से संतुष्ट करने के लिए, एक प्रकार से उसको अ, सामंजस्यपूर्ण तरीके से पुनः स्थापित करने के लिए अध्याय 7 में दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। जहां पर कथा अब परिवर्तित होती है वो अध्याय 8 से है, जिसमें हम ध्रुव महाराज के बारे में श्रवण और पठन किए। ध्रुव महाराज मनु के पुत्रों में उत्तानपाद के पुत्र, सुनीति और सुरुचि दो रानियों के इस उपक्रम में सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज का वर्णन अध्याय 8 से आरंभ हुआ है। अध्याय 8 में ध्रुव महाराज ने गृह त्यागा, माता अपनी विमाता सुरुचि के कहने से, और अध्याय 9 में ध्रुव पुनः घर लौट भी आते हैं। तो सभी प्रकार के आशीर्वादों के साथ वहां पर ध्रुव महाराज की विस्तार पूर्वक कथा हमने पिछले सत्रों में श्रवण की है। अध्याय 10 में 36,000 वर्षों का शासन इस धराधाम पे करने का आशीर्वाद जिन ध्रुव महाराज को प्राप्त है, वो अपने भाई उत्तम की एक यक्ष द्वारा अकारण मृत्यु हो जाने के पश्चात यक्षों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए हैं, जिसके बारे में हमने श्रवण किया कि अध्याय 11 में स्वयं पितामह मनु को आना पड़ता है और वो ध्रुव को युद्ध ना करने की सलाह देते हैं। अध्याय 12 में ध्रुव का भगवान के पास जाने के गमन का पूरा विशद वर्णन है इस अध्याय में, जिसके माध्यम से भगवान के भक्तों को इस बात का विश्वास होता है। उस विश्वास को और दृढ़ बनाए रखने के लिए और उसको हिष्ट पुष्ट करने के लिए स्वयं विष्णुदूत विमान के साथ उपस्थित होते हैं ध्रुव महाराज के सामने, इस धराधाम से लीला गमन करने के क्रम में। अध्याय 13 में
मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन कर रहे हैं, जिसे हमने पिछले 2 सत्रों में श्रवण और पठन किया था। और आज अध्याय 14 राजा वेन की कथा, जिसमें 46 श्लोक हैं, उसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो शीघ्रता से सदैव की तरह जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करें। हम लोग एक-एक श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से ग्राह्य बिंदुओं को, मनन आचरण करने योग्य बिंदुओं को श्रवण करने का यहाँ प्रयास करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात हम लोग आज के स्कंद 4 अध्याय 14 को आरंभ करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम सभी 243वें सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 14। अध्याय 14 जैसा हमने देखा 46 श्लोकों का ये अध्याय है और संक्षिप्त में इसके श्लोकों की सूची कुछ इस प्रकार है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक वेन के अत्याचार के बारे में वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 7 से लेकर 13 तक चिंतित ऋषियों का वेन से मिलना। श्लोक 14 से 22 में ऋषियों द्वारा वेन को समझाने का प्रयास किया गया है। श्लोक 23 से 28 में वेन का ऋषियों को दंभपूर्ण प्रत्युत्तर है। और श्लोक संख्या 29 से 35 में उन्हीं ऋषियों द्वारा जो उन्हें समझाने के लिए प्रयास में मिलने के लिए गए हैं ऋषियों द्वारा वेन का वध है। वेन की माता सुनीता जो स्वयं मृत्यु की पुत्री हैं, सुनीता द्वारा मृत शरीर को मंत्रों से रक्षित रखा जाता है। श्लोक संख्या 36 से 41 तक ऋषियों का राज्य में बढ़ती अराजकता पर विचार करना और 42 से 46 पर ऋषियों द्वारा वेन की जांग से मंथन करके बाहुक की उत्पत्ति है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त ये कथा हमें सामान्य रूप से बहुत अधिक कहीं सुनने को नहीं मिलती है, तो सभी के लिए ये रोचक जानकारी के रूप में होगी। यदि आप में से किसी ने पहले कहीं और से श्रवण या पठन किया हो, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। पर मेरी जानकारी का पहला स्रोत श्रीमद् भागवतम ही था, जहाँ से हमें ये राजा वेन की कथा पता चलती है और इसके माध्यम से ये भी पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जैसे हम सामान्य मनुष्य सिर्फ आँखों से देख सकते हैं और भगवान के लिए कहते हैं कि वो समस्त इंद्रियों से देख सकते हैं। उसी प्रकार हम सामान्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को, प्राणियों को, चर प्राणियों को इस धराधाम में संतानोत्पत्ति के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से ही उत्पन्न कर सकते हैं। पर आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जो हमारी अ, विराट स्वरूप की अवधारणा में हमने अध्ययन किया था, उसी अनुक्रम में यहाँ पर इस कथा के माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार ऋषियों द्वारा जांग के च- उसको चर्निंग कहेंगे मंथन से यहाँ पर वेन के शरीर के उससे बाहुक की उत्पत्ति होगी। तो कथा लगभग लगभग सभी के लिए नवीन होगी जहां तक मेरा अनुमान है। और यदि आप में से किसी ने पहले कहीं श्रवण किया है तो आप निश्चित रूप से सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी जानकारी का स्रोत। अभी के लिए हम लोग सत्र के जो निश्चित हमारा अनुक्रम है उसमें आरंभ करते हैं।
स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 से। राजा वेन की कथा। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिन गोप्तर्य सति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। तो यहाँ पर वहां से प्रसंग आरंभ हो रहा है जहां अध्याय 13 में प्रसंग समाप्त हुआ था। अध्याय 13 में हमने देखा किस प्रकार अंग गृह त्याग कर चले गए और सभी प्राणियों को एक प्रकार से हम कहते हैं कि स्वतंत्रता अच्छी है, पर यदि एक निश्चित प्रकार का शासन अनुशासन नहीं है तो स्वतंत्रता कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो अंग के चले जाने के पश्चात ऋषियों ने अनुभव किया कि एक शासक की राजधर्म के निर्वहन करने और कराने के लिए आवश्यकता है। और उस क्रम में ऋषियों की चिंता, जिस जहां पर विशेष रूप से भृगु का वर्णन किया गया है, क्षेम दर्शिन, तो साधु संत विद्वत जन सदैव लोगों की भलाई के लिए ही कार्य में रत रहते हैं। और उनके द्वारा जब इस प्रकार का विचार किया गया तो शासन पर बैठने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि राजा अंग का लोप हो जाने के पश्चात नागरिक स्वयं भी ऐसे उच्छृंखल हो गए हैं कि उनकी तुलना पशु से की जा रही है। भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में श्रील प्रभुपाद उल्लिखित करते हैं, यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्येक समाज में सम्यक सामंजस्य बनाने के लिए बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन 4 वर्गों की हमें आवश्यकता होती है। यदि जीवन का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं है, तब इस प्रकार की व्यवस्था हमें समाज में नहीं मिलेगी और उससे जिस प्रकार का असामंजस्य, अस्त व्यस्तता फैलती है, उस क्रम में कोई भी सुखी नहीं रह पाता। विचार करके देखिए, जहाँ का भी शासन, जिस भी देश का शासन आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी हमें यदि उचित लगता है और बहुत ही हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएँ तो उनकी नंबरिंग बहुत ऊपर होती है उन देशों की। वहाँ निश्चित रूप से एक वर्ग है जो निरंतर अनुसंधान में, खोज में, अन्वेषण में लगा हुआ है, जिसे हम वैज्ञानिक, जिसे हम साइंटिस्ट, जिसे हम टीचर, जिसे हम रिसर्चर ग्रुप कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में उन्हें ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण जन्म से नहीं, केवल गुण, कर्म और स्वभाव से कहा गया। उसके पश्चात एक वर्ग, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक समूह है लोगों का, जो सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अलग-अलग विभाग में अम, अलग-अलग विभाग हम सभी को पता है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, हमारा वित्त विभाग हो गया, संचार का विभाग हो गया, जनता को जानकारियां सम्यक तरीके से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है कि नहीं विभिन्न स्रोतों से, तो उसे प्रशासक वर्ग कहा गया है। और जिसे हमारे शास्त्रों में क्षत्रिय वर्ग कहा गया संभालने के लिए। उसके पश्चात उत्पादक वर्ग, जिसे हम वैश्य कहते हैं, जिसे आजकल बिजनेस इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, नए नए प्रकार से नवीन नवीन तरीकों से, अभिव्यक्तियों से किस प्रकार हम जनता को इंगेज कर सकते हैं, उनको व्यस्त रख सकते हैं, तो क्रय विक्रय के इस उपक्रम को संभालने का। और चौथा होता है श्रमिक वर्ग, सभी प्रकार के मेंटेनेंस के लिए, सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन के लिए। तो उसमें हम आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नर्सिंग हो गया, अनेकों प्रकार की हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, ये जितने भी प्रकार की चीजें हैं, बैंकिंग सेक्टर, ये सब सेवाएं हैं। तो ये जब जब श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि हम सभी सेवा कर रहे हैं, हम सभी शूद्र वर्ग में हैं, या तो हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर हम सभी सेवा करने में ही निरंतर लगे हुए हैं। तो ये 4 वर्गों का जब तक सम्यक सामंजस्य नहीं होता है समाज में, कोई सुखी नहीं रह सकता और अस्त-व्यस्तता फैली रहती है। तो ऋषियों ने, जो सदैव सबकी भलाई में लगे हुए हैं, उन्होंने इस पे विचार किया। उसके पश्चात श्लोक संख्या 2 में वीरमातरम् आहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं वेनं
अभ्यषिञ्चन्न पतिं भुव वीरमातरम् आहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनाम् प्रकृत्य सम्मतं वेनम अभ्यषिंचन पतिं भुव। तब ऋषियों ने वेन की माता सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। तथापि सभी मंत्री इससे असहमत थे। तो कोई बहुत अधिक चुनाव के लिए विभिन्न विकल्प नहीं उपलब्ध थे ऋषियों के सामने, और अंग की अनुपस्थिति में सुनीता को बुलाकर उनके पुत्र वेन को शासक शासन करने के लिए बैठाना ही था। भले ही मंत्री इससे असहमत थे, क्योंकि उनको पता था कि वेन का स्वभाव कैसा है। श्लोक संख्या 3 में कहा गया है, श्रुत्वा नृपासनगतं वेनम अति उग्र शासनम निल्लिल्युदस्य वह सद्य सर्पतस्राइवाखव। यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उचक्कों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हो गए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। तो निर्बल शासक के काल में जो चोर हैं, और बेसिकली मूल रूप से कहा जा रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अधिक उत्पाद करेंगे। जहां शासन कठोर होगा, जहां नियमों की प्रतिबद्धता होगी, वहां चोर उचक्के अराजकता फैलाने वाले तत्व छिप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो वेन अच्छा राजा तो नहीं था, पर बहुत कठोर और क्रूर समझा जाता था, और इसलिए कहा गया है कि राज्य चोर उचक्कों से मुक्त हो गया जैसे ही वेन सिंहासनारूढ़ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रूरता और कठोरता जगत विदित थी। श्लोक संख्या 4 में, स आरूढ़ नृपस्थान उन्नद्धोष्ट विभूति भी अवमेने महाभागान स्तब्ध संभावित स्वत। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह आठों ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। तो क्योंकि स्वभाव में विनम्रता नहीं है, क्योंकि स्वभाव में सदाचार नहीं है, क्योंकि स्वभाव में सहृदयता नहीं है, इसलिए क्रूरता और कठोरता समाज के आपराधिक तत्वों के लिए तो एक प्रकार से उनको दबाने के लिए, उनको प्रतिबंधित करने के लिए तो उचित थी वेन के स्वभाव की। पर क्योंकि उसके स्वभाव में सभी प्रकार के दैवीय गुणों का अभाव था, इसलिए जो अच्छी बातें थी वो भी विपरीतार्थक हो गई। जैसे ही ऐश्वर्य मिले, क्योंकि वो पूरे जगत के सम्राट बने, सर्वशक्तिमत्ता का भाव आया, वैसे ही घमंड, दर्प, मद, अहंकार भी बहुत ही शीघ्रता से आया। उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया, और इन 8 ऐश्वर्यों को, क्योंकि ध्रुव का शासन काल रहा है, ध्रुव के बाद क्रमशः परंपरा में आते हुए अंग आए हैं, तो राजा के जो 8 ऐश्वर्य हैं वो अभी भी उस शासन में अखंडित रूप से विद्यमान थे। इन 8 ऐश्वर्यों के अम, उपस्थिति में जो योगाभ्यास के बल पर सामान्यतः प्राप्त किए जाते हैं, वो राजऋषि कहलाने लग जाते हैं, उस पद पर आसीन राजा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि योगाभ्यास के बल से राजऋषि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था, और मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकता था। वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबों को वश में करके उन पर शासन कर सकता था। तो ये राजा के कतिपय ऐश्वर्य थे, किंतु वेन को योग का अभ्यास तो नहीं था, क्योंकि स्वभाव में ही नहीं है। वेन को योग का अभ्यास नहीं है, और इसलिए जो राज पद मिला है, उससे घमंडीपन, उससे उनके जीवन में अतिशय अहंकार आ गया। अब जीवन में सहृदयता नहीं है, शुद्ध गुणों का अभाव है, और विचारवादिता नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो शक्ति का दुरुपयोग करने लगे वेन, और पुरुषों का अपमान करने लगे। वास्तव में ये कथा, ये चरित्र हमारे श्रवण के लिए इस अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जब भी हमें अपने आसपास इस प्रकार का व्यक्ति दिखे, इस प्रकार के व्यक्तित्व दिखे, इस प्रकार का परिवेश दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि सच चरित्रों का गुणों में अभाव है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा, ऐसा, अगर ऐसी पावर चाहिए तो हम भी ऐसे बन जाए, इस प्रकार के काम करेंगे तो बनेंगे। वास्तव में ये कहीं भी प्रशंसित नहीं है। ये स्वयं उस मनुष्य के लिए भी अनुशंसित होते हैं। तो प्रसन्नता का
विपरीतार्थक हुआ अनुशंसा, प्रशंसा, अनुशंसा। तो अनुशंसित होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो दीर्घ काल में उनका स्वयं का लाभ नहीं करेंगे। इसलिए वेन को जब इस प्रकार का व्यवहार करते हुए ऋषियों ने देखा है, श्लोक संख्या 5 में वर्णन आया है कि जब अपमान करने लगे तो वहीं पर नहीं रुके। क्या किया उन्होंने? एवं मदांत उत्सिक्तो निरंकुश इव द्विप पर्यटन रतमास्थाय कंपयन्निव रोदिषि। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता, आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लग जाते। तो ये वर्णन आया है राजा वेन के अत्याचार का कि अन्यों की क्या कहा जाए, जो सच्चरित्र और सदाचारी महापुरुष हैं उनके शासन काल में भी उनके उपस्थिति में भी राजा वेन का अत्याचार बढ़ता ही गया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वत सर्वश। एक बार और पढ़ेंगे हम इसे। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वश। राजा वेन ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने की मनाही कर दी गई है। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। तो जब हम भगवत गीता में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर अहंकार इसीलिए तमोगुण में जाता है, क्योंकि अहंकार अगले स्तर पर पहुंचते ही स्वयं को भगवान के समकक्ष सर्वशक्तिमान करते ही हमारे जितने भी विचार परक मूल्य हैं उनका सर्वनाश कर देता है। वेन जब राजा नहीं था, तब भी उसे पता था कि ये जितने भी प्रकार के यज्ञ, दान, आहुतियां हो रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और राजा बनने के पश्चात उस मद में कतिपय छोटा बड़ा होने का गुण प्राप्त करना या सभी श्रद्धावत तरीके से आपके सम्मुख उपस्थित हैं, इससे स्वयं को भगवत पद का समानार्थक समझ लेना, ये तमोगुण का लक्षण है। और इसलिए अहंकार जीवन में जैसे ही प्रवेश का करता है, कहा जाता है सभी गुणों का ये नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को मिथ्या पूर्वक सर्वश्रेष्ठ समझ लेता है, अमर समझ लेता है। और ये कुछ हजार वर्ष पहले की अ, कुछ हजार वर्ष बाद की ही बात चल रही है। बिल्कुल आरंभिक। और तब से कितने युग, कितने मनवंतर बीत चुके हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, जो कुछ राजा वेन ने उस समय किया था, वो आज सारे संसार में नास्तिक सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तो शिल प्रभुपाद बड़े ही निष्पक्ष हैं इसमें, वो किसी देश विशेष भौगोलिक सीमा की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रशासक जो धार्मिक कृत्यों पे, सनातन धार्मिक कृत्यों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो वास्तव में पवित्र मनुष्यों के लिए जीवन दूभर करते हैं। वो वास्तव में अ, इस ब्रह्मांड की जो व्याप्तता है, जो भगवान का इस बनाने का उद्देश्य है, उससे लोगों को दूर करते हैं और एक प्रकार से वो पाप कर्म के भागी बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करते हुए अपने-अपने स्तर से कृष्ण भक्ति के प्रचार और प्रसार में सहयोग करना चाहिए। स्वयं पालन करते हुए सहयोग करना चाहिए। और जो कुछ भी इस भौतिक जगत में रहते हुए अन्य प्राणियों के लिए किसी भी प्रकार से उनके शाश्वत संबंध को समझने और समझाने में सहायक हो सके, उन सभी साधन संसाधन का प्रयोग करके इस सत्य को पहुंचाने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि केवल सरकारों पर, केवल भौगोलिक सीमा के प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो वेन जब इस प्रकार का शासन कर रहे हैं, तो ऋषि चुपचाप नहीं बैठे हैं। ऋषि जागृत हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सदैव सतत चिंतन करना। वही ब्राह्मण है हमारे यहाँ, वही ऋषि है, वही विद्वत जन है, साधु है, संत हैं, जो प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से पूरे जगत में विचरण कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक हमने वेन के अत्याचारों के बारे में पढ़ा। श्लोक संख्या 7 से 13 तक चिंतित ऋषियों का वेन से मिलना है। तो हम देखेंगे ऋषि, प्रशासक, शासन के विपरीत कुछ नहीं करने जाते। वो पहले उनके पास जाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं। तब भी यदि परिणाम नहीं निकलेगा, तब
वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उपक्रम करेंगे। तो यहाँ श्लोक संख्या 7 में वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचु स्म सत्रिण। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्य पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो समाज के संतुलन के लिए ऋषियों का वर्ग, ब्राह्मणों का वर्ग, जिसे सभी प्रकार के यज्ञ, दान, तप, आहुति के लिए वेन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, उन्होंने विचार किया यदि किसी समाज में ये कार्य नहीं हो रहे हैं तो निश्चय ही महान प्रलय संकट आने वाला है। प्रकृति किसी न किसी माध्यम से दंड देने का विधान मनुष्य अपने समस्त प्रकार के असाधारण उपाय करके भी प्रकृति के विधान को नहीं बदल सकता। हम सब ने निकट भूतकाल में, वर्तमान में भी अभी तक हम पूरी तरीके से इससे अप्रभावित नहीं हो पाए हैं। हम सभी ने ये महान संकट का काल देखा पिछले 2 से 3 साल में और हम सभी का अपना अनुभव है। किसी को भी इसमें बहुत सुखद अनुभव नहीं प्राप्त हुआ होगा। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर, बूढ़े से लेकर, बड़े से लेकर, स्त्री से लेकर, पुरुष से लेकर, धनवान से लेकर, विपन्न से लेकर, समस्त प्रकार के भौतिक साधनों से सज्जित व्यक्ति से लेकर एक कुटीर झोपड़ी दूर-दराज वन जंगल में रहने वाले लोगों में, सबने इस महान संकट काल को देखा है। प्रकृति एक निश्चित सीमा के पश्चात किसी भी प्रकार का संतुलन लेती नहीं है ऊपर। अपने महान सामर्थ्य, महान शक्ति को माता धरती को या अ, अग्नि, जल, वायु इनको अम, हम बहुत अधिक समय तक इस प्रकार अतिरंजित अत्याचार से आप्लावित नहीं कर सकते। तो प्रकृति अपना बदला निश्चित रूप से लेती है। तो यहाँ पर वो ऋषि मुनि गण हैं जो जगत को ऐसे संकट से बचाना चाहते हैं। इसलिए सदाचरण, सत्कर्म, यज्ञ ये बहुत आवश्यक है। हरिनाम यज्ञ, जब भी कोई संकट आता था, किसी भक्त के स्वास्थ्य पर आता था, किसी राज्य में आता था, श्रील प्रभुपाद अपने समस्त प्रयासों के साथ, अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के साथ निकल पड़ते थे हरिनाम कीर्तन यज्ञ पर। हरिनाम कीर्तन है, कलकत्ता की महामारी उस समय की वर्णन है, दिन-रात लगे हुए थे। शिष्य और साथ ही साथ हरिनाम करते हुए किसको भोजन वितरण करना है, किसको स्वास्थ्य की संबंधी सहायता की आवश्यकता है, पर सतत हरिनाम चलता था। तो अभी भी भक्तों की किसी के स्वास्थ्य पे कोई संकट आता है तो पूरे इस्कॉन में और समस्त भक्त वृंदों द्वारा अनवरत जाप शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो समस्त आसपास की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है, वो दुनिया के समस्त वैदिक उपाय से भी संभव नहीं है। इसीलिए सभी से सदैव निवेदन रहता है कि जितना हो सके अपने आसपास के वातावरण में हरिनाम जाप का हमें प्रयास करना है। यज्ञ समस्त अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। इन संस्कृत के श्लोकों का वाचन करने की महत्ता को भी इसीलिए निवेदित किया जाता है क्योंकि इससे हम जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो भोगों में लगी हुई इंद्रियां हैं वो अपने आप को अपने सही लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकती हैं। तो ये जो साधु पुरुष हैं ये चिंतित हैं इस बात से कि कैसे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के इस प्रकार की सुखमयता को पुनः प्राप्त किया जाए क्योंकि वेन ने तो अत्याचारों की हद ही पार कर दी है। तो सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा भयावह वातावरण से उबरने के लिए मंत्रणा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 8 में अहो उभययतः प्राप्तम् लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्युभयतो दीप्ते इव तस्करपालयो। ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती हैं। उसी प्रकार उस समय एक ओर अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्कों के कारण जनता विकट संकट में फंसी हुई थी। तो हमेशा मध्यम श्रेणी जो वहाँ पे भी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सबसे ज़्यादा अप्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ राजा का ऐसा उच्छृंखल व्यवहार है, दूसरी ओर अराजक तत्वों का और बीच में त्रस्त कौन है? सामान्य प्रजा जिनके लिए यहाँ पर ऋषि मुनि मंत्रणा कर रहे हैं।
श्लोक संख्या 9 में अराजक भयातेश कृत राजा अतत्हर्षन् ततोऽपि आसीत भयम् त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम्। तो एक बार और वाचन करेंगे हम लोग। राजा अतत् अर्हण और ततोप्यासीत भयम त्वद्य अराजकभयातेश कृतो राजा तत् अर्हण ततोऽप्यासीद्भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम्। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार कर ऋषियों ने राजनैतिक संकट के कारण वेन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था। किंतु हाय, अब तो जनता राजा द्वारा ही अशांत बनाई जा रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो शासक का प्रशासक का ये दायित्व है कि वो गुणोचित यथा योग्य गुणोचित प्रजा को सभी के कल्याण के लिए, जैसे हमारा जब हम कहीं कार्य करते हैं, चाहे किसी विद्यालय में कर रहे हो, चाहे कहीं बैंक में कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, हमेशा हमारे दो गोल बताए जाते हैं। एक हमारा व्यक्तिगत गोल क्या है, हम पर्सनल लेवल पे अपने आप को कहाँ देखते हैं, आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसी तरह राष्ट्र का होता है, एक होता है हम व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, और एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो दो गोल होते हैं। तो यहाँ पर राजा जब शासन कर रहा है, तो एक तो व्यक्ति प्रजा, जो हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का अपना स्वयं का कल्याण हो सके, और दूसरा समस्त प्रजा का सामूहिक रूप से कैसे कल्याण हो सके। अगर राजा इसका ध्यान नहीं रख रहा है, निश्चित रूप से समाज में असंतुलन आएगा। तो कहीं पर भी यदि हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में इतनी अस्त-व्यस्तता क्यों दिख रही है? मानकर चलिए 2 चीज़ें नहीं है वहाँ पर। एक तो राजा का स्वयं का व्यक्तिगत स्तर पर शुद्ध सात्विक आचरण नहीं है, और दूसरा प्रजा के स्तर पर नियम, उत्तरदायित्व, कर्तव्य क्या है, उसका अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है। क्योंकि प्रजा हर प्रकार से किंचित कितना भी स्वयं प्रयास कर ले, अंततः राज्य के द्वारा निर्धारित नियमों पर आश्रित है। इसीलिए कहा जाता है जब हमें परिवर्तन करना है राज्य प्रशासन, तो ये पिरामिड पिरामिड कहा गया, पर इसमें ऊपर से परिवर्तन आता है। कहा जाता है नीचे के स्तर पर रिश्वत, भ्रष्टाचार, इस प्रकार की अ, कतिपय दुर्व्यसनों को हटा भी दिया जाए, तो यदि ऊपर से, यदि राजा स्वयं, जैसे चाणक्य के शासनकाल में, चाणक्य के समय में आता है कि अ, धनानंद स्वयं इतना कृतघ्न था कि प्रजा को अलग से किसी प्रकार के अन्यत्र इतना अत्याचार कर चुका था धनानंद। तो ये जो समाज की सुव्यवस्था है, ये वास्तव में ऊपर से आरंभ होती है। तो राजा को स्वयं शुद्ध सात्विक सदाचारी होना चाहिए, तत्पश्चात मंत्रिमंडल उस प्रकार से होना चाहिए, तत्पश्चात जो नियम कानून, नीति निर्देशक तत्व शासन में, नगर में लगाए जाते हैं, वो अन्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से पालन किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि अब ऋषियों ने देखा कि ये वेन जिसे हमने प्रजा के शासन के लिए और शासन करने के लिए, राज्य के संचालन के लिए बैठाया था, ये तो स्वयं प्रजा के लिए दूसरा सरदर्द बन गया। इसने तो वानप्रस्थ सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, इन सब के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को, दान को, तपस्या को, जिससे व्यक्ति आत्मपद को प्राप्त कर सके, जिससे व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज का कल्याण कर सके, वो सब कुछ बंद बंद कर दिया। तो ऋषियों को किसकी किसकी चिंता हुई? जनता की चिंता हो रही है, जनता की उन्नति की। ऋषियों को वेन के अत्याचार से, उसके द्वारा जो पाप कर्म संचित किए जा रहे हैं, उसकी चिंता हुई, क्योंकि एक बार वंश परंपरा खराब हो गई, तो राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी, शासन दर शासन, उसको संभाला नहीं जा सकता। तो ये स्थिति किसने उत्पन्न की? ऋषियों ने कहा कि अंग की अनुपस्थिति में हमने वेन को बैठाया, अब वेन स्वयं ऐसा ऐसा कर रहा है, तो ये तो हमारा उत्तरदायित्व हो गया है कि हमें लोगों को शांतिपूर्वक आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर करने के लिए, समाज को ऊर्ध्व गति प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से मंत्रणा की आवश्यकता है। तो वो श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, अहे इव पयः पोषकस्याप्यनर्थभृत् वेनः प्रकृत्यैव खल सुनीतार्गभ संभव।
अहे इव पयपोष पोषकस्यापि अनर्थभृत् वेन प्रकृत्यैव खल सुनीता गर्भसंभव। ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती हैं और इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। तो सामाजिक जीवन और भौतिक जीवन से सामान्यतः संत साधु स्वभाव के व्यक्ति अपने आप को पृथक रखते हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निष्क्रिय हो चुके हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो तटस्थ रहते हैं, वो जिनका ये उत्तरदायित्व है उन्हें करने देते हैं। पर यहाँ पर सामाजिक और भौतिक जीवन से ऋषियों का विमुख होना श्रेयस्कर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सामाजिक और भौतिक जीवन के संचालन के लिए वेन को सिंहासन पर आरूढ़ ऋषियों ने ही कराया था, जो स्वयं अब सभी के लिए कष्ट का कारक बन गया। तो वेन साधु पुरुषों की कृपा से स्वयं को अनुग्रहित नहीं समझा, अपितु उसने साधु पुरुषों को ही उनके कर्तव्यों का संचालन करने से रोक दिया। तो जैसे सांप के लिए यहाँ पर लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है। वह अपने दांतों में विष ही विष एकत्र करता है और इस क्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि कब वो अपने स्वामी को काटे। तो वेन के लिए यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है कि वो जिन ऋषि मुनि को अ, उसे संरक्षित करना चाहिए था, उसको उसने पूरी तरीके से अराजक तत्वों के बीच में छोड़ दिया है। श्लोक संख्या 12 में, निरूपित प्रजापाल सजिगांसति वै प्रजा तथापि सान्तव्यमामुं तथापि सान्तवये मामुं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्। निरूपित प्रजापाल स जिघांसति वै प्रजा तथापि सान्त्वये मामों न अस्मान् तत्पातकं स्पृशेत्। हमने इस वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तो कर्म का विधान कुछ ऐसा ही होता है। यदि हमें लगे कि खेत में उपजाए हुए अन्न को केवल दुकान से खरीद के ला के हम उसका भोग कर सकते हैं, तो हम उस पूरे प्रक्रिया में संचित कर्म के प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं करते। ये बहुत व्यवहारिक और आवश्यक उदाहरण है। समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ स्वयं भोगने से पहले भगवान के सामने निवेदित करने का विधान है, चाहे वो पैकेट फूड ही क्यों ना हो। आचार्य कहते हैं कि इस प्रक्रिया से जैसे ही हमने जो भगवान को अर्पित कर दिया और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। भगवान उसके समस्त अनर्थकारी तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि ऐसा करना चाहिए। क्यों करें हम ऐसा? इसके लिए कोई बहुत बड़ी थीसिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा है कि हमें जो कुछ भी तुम कार्य कर रहे हो उसे मुझे निवेदित करो। भोजन करना है, पहले भोग बनाकर भगवान को निवेदित करेंगे। जब हम भगवान को निवेदित करते हैं, तो उसमें का जो भाव प्रधान है, केवल वो वहां पर रिक्त रह जाता है। भगवान थाली खाते नहीं है। भगवान उसको दोष मुक्त कर देते हैं, कृपा युक्त कर देते हैं। इसलिए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हमारी मुंह से प्रवेश करके ग्रीवा से, गर्दन गले से नीचे उतरते हैं, वो 3 प्रकार के फ़िल्टर से, 3 प्रकार की चेकिंग से, 3 प्रकार के निरीक्षण से गुज़रते हैं। पहला, वो भगवान को अर्पित होना चाहिए। दूसरा, वो जब हमारी जिह्वा पर जाए तब वो हरिनाम से युक्त होना चाहिए। और तीसरा, जब वो ग्रीवा से नीचे जाए तो ग्रीवा में हमारे तुलसी की माला होनी चाहिए। ये तीनों चेक पॉइंट्स हमें ये बताएँगे कि हम ऐसा कुछ ना खाएँ जीवन में जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। तो इससे जीवन में जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन। उससे हमारे जीवन की शुचिता, वैचारिक पवित्रता, हमारे आचरण की सात्विकता, तीनों का रक्षण होता है। तो अब यहाँ पर ऋषियों को संशय है, ऋषियों को इस बात का कष्ट है कि ये जो वेन द्वारा कर्म किए जा रहे हैं,
सबके ये हमें भी स्पर्श करेगा क्योंकि हमने वेन को आसीन किया है राज सिंहासन पर, तो हम अपने आप को इसके कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं बता सकते। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि राजा वेन इतना उत्पाती हो गया कि ऋषियों को भय हो गया कि उसके कार्यों से हम स्वयं कलुषित ना हो जाएं। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के पूर्व उसे मनाना तथा उसकी भूल को सुधारने का एक प्रयत्न ऋषि मुनि करना चाह रहे थे, ताकि वो अपनी दुष्टता का त्याग कर दे। ये कब की बात है? जब सब कुछ आसपास इतना धार्मिक था, तब उस समय का विद्वत जन अपने आप को इतना सतर्क रखे हुए था। आज के इस जगत में अपने आप को कितना सतर्क रखने की आवश्यकता है, या ये कहिए कि भगवान कितने हमारे ऊपर कृपालु हैं कि वो कई हजार गुना बढ़े हुए पाप के साथ जो इस समय की धरती है, उस पर भी एक नाम लेने मात्र से अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। तो श्लोक संख्या 12 में, तद्विद्धि असत्वृत्तो वेनोऽस्माभिः नृप सात् शान्तिवतो यदि नो वाचम् न गृहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा तद्विदिद्भिः असत्कृतो वेनोऽस्माभिः कृतो नृप सान्त्वितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिकारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भलीभांति परिचित हैं, तो भी हम ही ने वेन को सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते, तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उसका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तो ऋषियों ने बिल्कुल शास्त्रों अनुमोदित, शास्त्रों के द्वारा जो प्रेरित कर्तव्य पथ है, उसका यहाँ पर उल्लेख किया। ऋषियों ने कहा है, हमें राजनीतिक मामलों में रुचि नहीं है, पर हमारा उद्देश्य जन कल्याण के लिए सदैव अपने आप को समर्पित रखना है। तो कभी-कभी जब राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की आवश्यकता हो, तो ऋषि मुनि और साधु पुरुषों द्वारा ऐसा किया भी गया है या किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर ये उदाहरण हमें मार्गदर्शन दे रहा है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हमने ही उसको आसीन कराया है, हम उसके दुष्ट स्वभाव से भी परिचित हैं। तो यदि राजा हमारे द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार मनन करके स्वयं को पुनः अ, सत आचरण युक्त जो राज सिंहासन के लिए अपेक्षित योग्यता है उसके अनुरूप नहीं बनाएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने तेज से उनको भस्म कर देंगे। अर्थात हम अपने आप को उद्यत करते हैं। तेज से भस्म करने का अर्थ हुआ अपने आप को उद्यत करते हैं ऋषि मुनि यहाँ पर, कि जो कुछ भी आवश्यक लगेगा जनता के भलाई के लिए हम वो करेंगे। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 7 से 13 तक चिंतित ऋषियों का वेन से मिलना है। ये वो भी किन किन बिंदुओं के साथ जाएंगे वेन के, इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो श्लोक संख्या 13 में, एवम् अध्यवसायेनं मुनयो गूढ़मन्यव उपव्रज्याब्रुवेन सान्त्वयित्वा च सम सामभि। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। तो ऋषि ने सभी प्रकार की जितनी भी, जिसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, जितने भी प्रकार की संभावित कड़ियां थी उन सब पे पहले विचार कर लिया, उनको जोड़ लिया, और अब वो राजा वेन के पास जा रहे हैं। श्लोक संख्या 14 से लेकर 22 में ऋषियों द्वारा वेन को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इन 8-9 श्लोकों में ऋषि क्या कह रहे हैं उसको हम अभी श्रवण करते हैं। श्लोक संख्या 14 में, मुनय ऊचु नृपवर्य निबोधेत् यत्ते विज्ञापयाम भो आयुश्रीबलः कीर्तिनां तव तात विवर्धनम्। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं।
कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। तो प्रतिनिधि के रूप में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो राज सिंहासन पर आसीन राजा हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि वो ब्राह्मण वर्ग द्वारा स्वाध्याय में रत आत्मनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करते हैं, ऐसे राजा, तो उनकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति निश्चित रूप से बढ़ती है। सामान्य मनुष्यों के लिए भी यही है। आयु, यश, कीर्ति, बल निश्चित रूप से बढ़ते हैं यदि हम शास्त्रों में भगवान द्वारा कहे गए वचन का, गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन करते हैं। तो ऋषि ऋषि अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहते थे। ऋषि असमर्थ नहीं थे, पर वो समर्थता की जो अभिव्यक्ति थी वर्तमान समय में, उसको भी किसी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार से उच्छृंखल नहीं करना चाहते थे। तो ऋषि स्वयं सब कुछ करने में सक्षम थे, पर उन्होंने भगवान द्वारा बताई गई सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया। वो राजा के पास पहुंचते हैं। श्लोक संख्या 15 में, धर्म आचरित पुंसाम वाङ्मनः काय बुद्धि भी। एक ही शब्द है यहाँ पूरी पंक्ति के लिए। लोकान विशोकान वितरती अथान्त्यम असंगी नाम। एक बार और करेंगे हम लोग। धर्म आचरित पुंसाम वाङ्मनः काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरती अथ अथानन्त्यम असंगिनाम। अथ अनंत्यम असंगिनाम। जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाते हैं और समस्त लोक शोकों दुखों से रहित हैं। इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख का अनुभव करते हैं। तो राजा अथवा सरकार जो कि शासक के शासन के प्रमुख पद को, तो हम लोग यहाँ पर श्लोक संख्या 15 पे हैं। राजा अथवा सरकार का जो प्रमुख है, वो वास्तव में एक स्वयं धार्मिक जीवन बिताकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जितने भी हमारे यशस्वी राजा रहे हैं, कलयुग से लेकर सतयुग तक के क्रम में जाएं, तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, प्रतिवर्ष राज परिवार के व्यक्ति द्वारा आकर रथ यात्रा के आरंभ में तो धार्मिक कृत्य के आयोजन में स्वयं अग्रगणी भूमिका निभाने वाले कृष्णदेव राय रहे हैं, जो वास्तव में पुरी के राजा से संबंधित रहे हैं। उनकी अ, वैवाहिक व्यवस्था उन दोनों के मध्य स्थापित थी। तो दक्षिण भारत के मंदिरों को हम देख लें, वहाँ स्थापित व्यवस्था को देख लें, राज परिवार के संरक्षण में अभी भी कई कई मंदिरों की व्यवस्थाएं चल रही हैं। उत्तर भारत में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो साधु ऋषि ये सब आदेश देते हैं और शासक वर्ग इसको बड़े ही सम्मान पूर्वक तरीके से वहन करने का प्रयास करता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो जनता है उसके जीवन में भी धार्मिक नियम का आचरण और अनुसरण रहेगा और इस प्रकार कम से कम जो लाभ हो सकता है, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक जाना, इसके ऊपर बहुत सारे लाभ हैं, पर ये आसानी से बड़ी ही सुविधापूर्ण तरीके से प्राप्त हो जाता है। तो पथ प्रदर्शक के रूप में जब राज्य का शासक स्वाध्याय में रत व्यक्तियों को प्रमुदित मन से स्वीकृति देते हुए स्वीकार करता है उनके आदेशों और उपदेशों को, तब सामान्य जनता भी अपने भौतिक गुणों के कल्मशों से दूर होकर क्रमशः भगवान के धाम को जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर। तो इसलिए शासन शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये विचार करना, ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। केवल इस जन्म में नहीं, वरन मृत्यु के पश्चात भी सुखी जीवन की कामना यदि राजा कर रहा है या अपनी प्रजा के लिए वो विचार कर रहा है, तो वो इस शासन से संभव है।
श्लोक संख्या 16 में सते मां विनश्येद्वीर प्रजानां क्षेम लक्षणा यस्मिन् विष्णश्ते नृपते ऐश्वर्यादवरोहति। मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है, तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। तो ऋषियों ने शास्त्र का उद्बोधन करने के पश्चात परिणाम की भी यहाँ पर प्रस्तुति कर दी है। उन्होंने सीधे कहा वेन से, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ऐश्वर्य और राजोचित पद दोनों से गिरेंगे। तो एक प्रकार से भौतिक निमित्तता भी व्यक्त कर दी है कि इसे परमानेंट मत समझिए, इसे तात्कालिक समझिए। ये सदा सर्वदा आपके पास ये पद, ये ऐश्वर्य, ये गरिमा, ये प्रभुत्व नहीं रहने वाला है। केवल और केवल जब तक आप इसका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए, प्रजा की शांति और कल्याण के लिए कर रहे हैं, केवल तभी तक ये आपके लिए हितकारी हो सकता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में तो ऋषि कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, ऋषि स्पष्ट मार्गदर्शन दे रहे हैं अभी तक। श्लोक संख्या 17 में राजन् असाधु अमात्येभ्य चोरादिभ्य प्रजा नृप रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह पेत्य च मोदनम्। राजन् असाधु अमात्येभ्य चोरादिभ्य प्रजा नृप रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते। मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उचक्कों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है, तो अपने इन पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। तो हम जहां-जहां जिस भी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए हमें आसक्त होकर कर्म नहीं करना है, हमें उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कर्म करना है। उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से। जहां हम इस समय श्रवण कर रहे हैं, वहां पर ऋषियों द्वारा श्लोक संख्या 14 से 22 में वेद को समझाने का प्रयास व्यक्त किया गया है। तो हम सभी को स्मरण रखना है, बड़े ही अ, गंभीरता पूर्वक ध्यान से दोनों प्रकार के अवलंबन जीवन में आवश्यक है। एक तो प्रजा के रूप में राजा द्वारा धार्मिक कृत्यों के संपादन के लिए संरक्षण, और दूसरा एक व्यक्ति के रूप में हमारे नित्य प्रति के क्या उत्तरदायित्व है। उसी प्रकार राजा के लिए भी दोनों प्रकार का सामंजस्य आवश्यक है। एक व्यक्ति के रूप में वो स्वयं कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा के पद पर आसीन है। दूसरा राजा के पद पर आसीन है, इसलिए सेवक के रूप में वो प्रजा के कल्याणार्थ क्या कर रहे हैं। यदि ये दोनों में से कोई भी एक मिस होता है, अर्थात हम इसका संतुलन पूर्वक प्रयास अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वो जो पक्ष है वो असंतुलित रह जाता है। तो ऋषि अपने कर्तव्य की केवल ठीक है, हमने राजा को अब आसीन कर दिया, अब हम सब चल के जप कर तप करते हैं, पर राजा तो जप और तप भी नहीं करने दे रहा है। तो ऋषि केवल अपने कर्तव्यों की इतिश्री आधे अधूरे ढंग से नहीं करना चाहते हैं, वो वेन को सम्यक दृष्टि से इस पूरे विषय को विस्तार पूर्वक समझने समझाने का अनुरोध कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुष युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्विते। वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है, और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर मैत्रेय मुनि द्वारा कहा जा रहा है कि सामान्यतः कर्म कांड वैदिक व्यवस्था में 8 सामाजिक अवस्थाओं का पालन करना है। तो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमारे वर्ण हैं, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये हमारे आश्रम हैं। जब तक समाज मानवीय समाज नहीं होता और मानव जीवन के चरम उद्देश्य की ओर अग्रसरित नहीं होता,
तब तक उस समाज का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का कल्याण नहीं होता। तो भगवत गीता का उल्लेख करते हुए चाहे अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 का, चाहे अध्याय 18 श्लोक संख्या 46 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ एक बड़ी ही विस्तृत व्याख्या तात्पर्य लिखे हैं और मनुष्यों को इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं मैत्रेय मुनि के शब्दों में। ये सारे वचन, ये सारे उपदेश, ये सारी कथाएं वास्तव में हमारी अनुरक्ति, प्रीति भगवान में बढ़ाने के लिए और जगत से और इंद्रियों से विरक्त कराने में। तो हमारी अनुरक्ति और प्रीति एक तरफ बढ़नी चाहिए और दूसरी तरफ से विरक्ति होनी चाहिए। तो बढ़नी तीनों चाहिए। विरक्ति जगत से, अनुरक्ति और प्रीति जगदीश से। विरक्ति जगत से हटनी चाहिए, अनुरक्ति और प्रीति ईश्वर की तरफ बढ़नी चाहिए। अगर हम इस मनुष्य जीवन का सर्वाधिक लाभ उठाना चाहते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा हरेक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भगवान को तुष्ट करना, चाहे प्रजा के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे राजा के रूप में, ये हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है और ऋषि भी इस समय वही करने का प्रयास करें। भगवान ने कहा है समदर्शिना। तो ऋषि भी यहाँ पर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए, प्रजा को किसी भी प्रकार के अत्याचार से दूर करने के लिए ही वेन के सामने उपस्थित होकर उन्हें उपदेश करना चाह रहे हैं। तो सरल श्लोक है यहाँ पर, बिल्कुल आराम से समझ में आने वाले। किसी बिंदु में कोई दुविधा लगे तो आप बता सकते हैं। श्लोक संख्या 20 में तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम जगतामीश्वर ईश्वरे लोका सपाला ये तस्मै हरन्ति बलिमाद्रता। भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ऋषि यहाँ वेन को स्मरण करा रहे हैं। वेन, आप राजा और राजपद के ऐश्वर्य से युक्त होकर ये ना समझे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। वास्तव में भगवान है जो विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी पूजित हैं और उनकी प्रसन्नता के पश्चात कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। तो चाहे लोकपाल हो, चाहे लोकों के निवासी हो, चाहे देवता हो, सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। आप अपने आप को ये ना समझें कि ये जो कृत्रिम रूप से आपको राजपद मिल गया है, इससे आप सर्वश्रेष्ठ बन गए हैं, इससे आप भगवान को भी अपने से नीचे देख सकते हैं। नहीं, आपको राज्य के लोग भगवान को प्रसन्न करने में तत्पर हैं कि नहीं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। और श्रील प्रभुपाद ने अंतिम श्लोक में कहा, अंतिम पंक्तियों में कहा है इस श्लोक के कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वाधिक विधि अपनाने, सर्वोत्तम विधि अपनाने और समस्या को हल करने के लिए आश्वस्त हो सके, इस उद्देश्य के साथ किया गया है। तो अभी के लिए, आज के लिए हम लोग इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई दुविधा हो, कोई संशय हो, कोई आपत्ति हो, आप निश्चित रूप से सूचित कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या जहां पर भी आप जिस भी ग्रुप में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।